हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टिग्नोमेट्री, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो देखिए, पहले के जो चैप्टर हुआ करते थे क्लास 9th के, उनमें टिग्नोमेट्री का थोड़ा बेसिक दिया होता था, जिससे कि बच्चा क्या है 9th क्लास से ही थोड़ा टिग्नोमेट्री को समझने लगता था। और जब से ये सिलेबस बदला है तो 9th क्लास से टिग्नोमेट्री बिल्कुल हटा दिया गया है और डायरेक्ट बच्चे को 10th क्लास में ही टिग्नोमेट्री फाइट करना होता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक चैलेंज है बच्चे के लिए, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में एक हार्ड है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले इतने होते हैं कि बच्चा परेशान हो जाता है। तो हम सबसे पहले अपनी बेसिक वीडियो में फॉर्मूले से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर टिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आप टिग्नोमेट्री में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिन्हें लॉजिक बेस पर ही याद किया जा सकता है, उनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। जैसे एक साथ आप 8-10 फॉर्मूले याद कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप 50 भी कुछ मिनटों में ही कर सकते हैं, 50 फॉर्मूले। तो उसमें क्या है, आपको बड़ी आसानी होगी। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। मैं आपको एक गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा इजी लगने लगेगी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया कि एक वीडियो देख ली दूसरी नहीं देखी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, और अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं आपको फॉर्मूले भी उसी तरीके से याद कराऊंगा कि आप बड़ी आसानी से फॉर्मूले को कवर कर लें। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब समझिए, मैं लिखते जा रहा हूं, आप भी साथ के साथ लिखते जाइए। तो देखिए, एक होता है साइन थीटा पहला, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, ठीक है, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा, COSEC आएगा यहाँ पर, कोसेक थीटा। तो ये होते हैं हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पहले तो आपको याद होने चाहिए। जैसे SIN, मैं आपको एक बार स्पेलिंग बताते जा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेरी राइटिंग कम समझ में आए। SIN, इसको बोलेंगे हम साइन और इसको बोलेंगे हम थीटा। ऐसे COS, कॉस थीटा। ऐसे TAN, थीटा, टेन थीटा। COT, कॉट थीटा। SEC, सेक थीटा। COSEC, थीटा यानी कोसेक थीटा। तो पहले तो आप पर ये बोलने आना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मूले की। तो सबसे पहले जो आपको याद करना है वो क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाया, तो अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, ये होता है आधार हमारा। क्या होता है? आधार। मैं आपको इंग्लिश में भी बताते जाऊंगा। जैसे आधार को हम क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलेंगे हम लंब। क्या बोलेंगे? लंब। इसको हम लेंथ कहेंगे। और ये है हमारा कर्ण। ये हमारा कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। अब देखिए, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। अब आपसे फॉर्मूला पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर ये होता है। अब समझिए, ऐसे ही मैंने थीटा नहीं लगाया, ऐसे ही कॉस थीटा बराबर पूछेगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। ऐसे ही हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा की बात करें तो हमारा होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। जैसे 3 फॉर्मूले हैं, ऐसे इन तीनों के होंगे। देखिए, साइन का मैंने यहाँ लिख दिया, कोस का मैंने यहाँ लिख दिया और टेन का भी लिख दिया। कॉट का क्या होता है? जो टेन का होता है वही कॉट का जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जो टेन का है लंब बट्टे आधार,
तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लंब, ठीक है। सेक का होगा वही, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस का, तो कॉस का क्या, आधार बट्टे कण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कण बट्टे आधार, ठीक है। अब देखिए कोसेक का क्या होगा, जो साइन का होगा वही कोसेक का होगा, लेकिन वो उल्टा हो जाएगा अपोजिट, तो लंब बट्टे कण दिया है तो कण बट्टे लंब हो जाएगा, कण बट्टे लंब। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब क्या, यहाँ से आगे जब नेक्स्ट पेज आएगा तो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको ये याद कैसे करने हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो अब मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से इसको समझाऊंगा। इसकी ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। तो देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, लंब को हम लंब से एल लिख रहे हैं, आधार को ए लिख रहे हैं और कण को के लिख रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से समझना है, बड़ी ही आसान तरीके से, कि साइन थीटा। तो देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा टेन थीटा, ये हो गया कोट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया हमारा कोसेक थीटा। अब समझिए, जैसे मैं साइन थीटा की बात करूं, कोस थीटा की बात करूं, या टेन कोट सेक कोसेक किसी की भी, फिर साइन थीटा की बात करूं तो लंब अपॉन कण हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा के नीचे लंब अपॉन कण है, कोस थीटा के नीचे आधार बट्टे कण है, और टेन थीटा की जगह पे लंब अपॉन आधार है। तो इसी तरीके से आपको क्रम से ये याद करना है। तो देखिए जैसे लंब अपॉन कण, तो हम साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, लंब अपॉन कण। अब देखिए कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा में क्या है, कॉस थीटा में दिया है आधार बट्टे कण, तो हम यहाँ से ले लेंगे आधार और नीचे से कण, तो आधार बट्टे कण। अब देखिए टेन थीटा में, तो टेन थीटा में क्या दिया, लंब अपॉन आधार, तो हम लिख देंगे लंब अपॉन आधार। अब देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है, तो हम उल्टे से कर देंगे, तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो गया। ऐसी सेक का कर देंगे कण बट्टे आधार, तो कण बट्टे आधार कर देंगे। अब बात करेंगे हम कोसेक थीटा की, तो कण बट्टे लंब, तो हम कण बट्टे लंब कर देंगे। तो देखिए ये है लाल बट्टे कक्का की बिल्कुल आसान ट्रिक। आप बड़ी आसानी से ना 6 फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सिंपल वे में इसको याद करते तो आपको थोड़ी कठिनाई होती, लेकिन अगर आपको इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक बहुत अच्छी है। जब साइन थीटा की बात हो तो लाल बट्टे कक्का की बात कर लो, लंब अपॉन के हो जाएगा। अब ये तो आप छोटी सी स्पेलिंग याद कर ही सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के तरफ। अभी आपने 6 फॉर्मूलों को देखा था, वो किस तरीके से, वो थे लंब, आधार और कण। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कण। ऐसे ही अभी आपको 1 के अपॉन में 8 फॉर्मूले में और याद कराता हूँ। आप एकदम क्रम से उन 8 फॉर्मूलों को याद करना, ठीक है। उनकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, आपको किस पैटर्न से याद करने हैं, आपको अपने माइंड में क्या इमेजिनेशन रखना है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। देखिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये कैसे याद रखोगे आप, तो देखिए साइन थीटा की बात करूं तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा की बात करूं तो 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा की बात करूं तो क्या आएगा 1 अपॉन सेक थीटा। अब मैं टेन थीटा की बात करूं तो 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। लेकिन टेन थीटा में और फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के टर्म में, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा ये होता है। कॉट थीटा बराबर तो 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि टेन कॉट का उल्टा होता है, कॉस सेक का होता है, साइन कोसेक का होता है। अब देखिए कॉट का क्या होगा, यहाँ पर 1 अपॉन कॉट कर दिया, तो कॉट के में 1 अपॉन टेन कर देंगे। तो ये तो एक लॉजिक लगाना याद करने में भी, किस पैटर्न से आप याद कर सकते हैं फॉर्मूले को। अब देखिए यहाँ पर भी सेम उल्टा कर देना, देखिए कॉट हो गया गलती से, ठीक है, ये कॉस है,
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी उल्टा हो जाएगा, cos थीटा बट्टे sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ sec थीटा है, तो देखिए यहाँ sec थीटा है तो cos का है 1/sec, तो sec की बात करेंगे तो 1/cos, तो 1/cos थीटा हो जाएगा इसका, 1/cos थीटा। कोसेक की बात करेंगे, कोसेक की बात करेंगे तो 1/sin थीटा, क्योंकि sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा था, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। तो देखिए ये हैं आपके 8 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कॉट थीटा बराबर दो तरीके से आपसे फॉर्मूले बन सकते हैं। एक तो जब tan से हमें कॉट के पद में लाना हो तब हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। अब वो कहे कि tan को साइन और कॉस के टर्म में आंसर लाना है तो हम इसका यूज करेंगे, ऐसे ही से हम इसमें करेंगे। यानी कि ये हो गए 4 फॉर्मूले, 4 ये हो गए। 8 फॉर्मूले तो आपके ये हो गए। उससे पहले मैंने आपको 6 कराए थे, ये हैं 1 के अपॉन वाले, ठीक है, 1 अपॉन वाले, और वो हैं आपके लंब अपॉन कण वाले, ठीक है, लाल बट्टे कक्का से। तो आपके 8 और 6 ये हो गए आपके 14 फॉर्मूले। अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय से 3 फॉर्मूले और बताए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। तो समझिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो देखिए सबसे पहले प्रमेय में आपको ये समझना है, इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कण, लंब और आधार से दोनों से बड़ी होती है कण, ठीक है। तो आपको इसमें 3 फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता क्या है, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये होता है आपका फॉर्मूला और यही होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखिए कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए मैं आपको कण को K से डिनोट करूंगा, लंब को L से और आधार को A से। तो ये होता है कण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कण बराबर हम यहां से क्या निकालेंगे, तो देखिए हम निकालेंगे कण बराबर, तो ये इसके ऊपर से स्क्वायर उठ जाएगा, उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए हमें यहां से निकालना है लंब बराबर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और जब आधार स्क्वायर बराबर निकालना होगा तो क्या होगा कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए आप इन तीनों को याद कैसे करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं आपको समझाता हूं कि देखो कण बड़ा है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं अपने तरीके से कि आपको कैसे समझाना है। कण बड़ा अगर हम बात करेंगे तो दोनों को प्लस कर देना, ठीक है, क्योंकि जो कण है वो बहुत बड़ी भुजा है इन दोनों की अपेक्षा। तो ऐसे समझ लो इन दोनों को प्लस करेंगे तब जाकर ये बनेगी कण, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर हम लंब की बात करें तो जब लंब की बात करें तो कण में से आधार घटा देना, और जब आधार की बात हो तो कण में से लंब घटा देना। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको ये फॉर्मूले खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ।